सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। आजकल सुर्खियों में है तिरुपति बालाजी। इसका इतिहास मैं आपको बताता हूं। 350 साल पहले इस बौद्ध मठ को वहां के पंडों ने, पुजारियों ने और ईश्वर के नाम पर धंधा करने वालों ने तिरुपति बालाजी के नाम से स्थापित किया, रूप परिवर्तित किया, संस्कार परिवर्तित किया, आस्था परिवर्तित की और उसे डायरेक्ट ईश्वर से जोड़कर लोगों को भरमाने लगे। मैं पिछले कई वर्षों से बराबर कहता आ रहा हूं कि तिरुपति बालाजी बुद्ध हैं। लगभग 1 दर्जन किताबें उस पर लिखी गई, 6 लोग शोध कर चुके हैं और आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में रिट भी डाली गई कि सुना जाए ये बौद्ध मठ है। अभी अभी एक नई घटना हुई है कि वहां गाय की चर्बी शाकाहारी लोगों को मांसाहार लड्डुओं के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से खिलाया गया। मैं पूरी दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूं, अगर पंडे पुजारियों को ईश्वर का भय होता और वो जानते कि ईश्वर है तो ऐसा वो कभी भी कह सकते हैं कि अपराध नहीं करते जैसा कि उन्होंने किया है। वो जानते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है और ऐसा करने से कोई हमारा बुरा होने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने आस्था से खिलवाड़ किया। लगभग वो 10 करोड़ लोगों को लड्डुओं में गाय की चर्बी खिला चुके हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या में जब राम मंदिर बना तो यहां उन्होंने 1 लाख लड्डू भेजे थे, अर्थात उत्तर भारत के लोगों को भी उन्होंने गाय की चर्बी खिलाई, जबकि हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है। जाने कितने अपराध हुए, सरकारें सख्त हुई, सीबीआई जांच हुई, मुख्यमंत्री सख्त हुए, लोगों के घर गिरा दिए गए, लोगों को जेल भेज दिया गया, एनएसए लगा दिया गया, लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं है कि इन पंडे पुजारियों पर एक्शन लिया जाए, इनका घर गिराया जाए। इन्होंने करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया है। धर्म के नाम पर इन्होंने गाय की चर्बी खिलाई है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में, खासतौर से शाकाहारी लोगों में थू थू हो रही है। मैं पहले भी कह रहा था, आज फिर कहूंगा कि इनके लिए ईश्वर सिर्फ धंधा है, आस्था सिर्फ व्यापार है। इनका पैसे से संबंध है, पावर से संबंध है, मानवता से कोई इनका संबंध नहीं है। ये बात भारत के लोग नहीं समझ पाए और इन चालाक चतुर लोगों के चुंगल में फंसकर, ईश्वर में फंसकर, कर्मकांडों में फंसकर वो अपनी आस्था की ऐसी तैसी करवा रहे हैं। मैं आज फिर कहूंगा कि अगर सरकार में दम है तो चलाइए इनके घर पर बुलडोजर। सरकार में दम है तो मैं सीबीआई की मांग करता हूं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? आस्था के नाम पर करोड़ों लोगों को गाय की चर्बी खिलाई और गाय काटा किसने? वहां बड़े बड़े पदों पर न कोई एससी का आदमी है, न कोई ओबीसी है, न कोई ईसाई है, न कोई मुसलमान है। वो भी वही होगा जो ईश्वर का नजदीक का प्रतिनिधि है, अर्थात ब्राह्मण। इन्हीं लोगों के द्वारा ये ऐतिहासिक अपराध किया गया है। भारत के इतिहास में दर्ज हुआ है कि करोड़ों लोगों को आस्था के नाम पर इन्होंने गाय की चर्बी खिलाई है। मैं चाहता हूं कि समझिए, जागरूक हो जाइए। ईश्वर सिर्फ धंधा है, आस्था सिर्फ धंधा है, उनका कोई इससे लेना देना नहीं है। और आप जैसे लोग चुंगल में फंसते रहेंगे और आस्था के नाम पर लुटते रहेंगे। सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इनके घर पर जाइए, चिन्हित करिए, एनएसए लगाइए और इनके घर गिराइए, तब हम जानते हैं कि आपका दोहरा चरित्र नहीं है। नहीं तो आस्था के नाम पर आप किसी को भी लूटोगे तो देश पागलों की संख्या ज्यादा है, मूर्ख बना करके लोगों को आप गाय की चर्बी खिलाते रहेंगे। जागो, अपने देश को बचाओ, संस्कृति से बचाओ, संस्कृति को बचाओ और दोहरे चरित्र लोगों से सावधान हो जाओ। इनका ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, इनका आपके पैसे से संबंध है। धर्म इनके लिए रोजगार है, धर्म इनके लिए व्यापार है। जागो और भारत को बचाओ।